सभी को नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपका अध्ययन है वो बहुत ही अच्छी तरह से उम्दा लेवल के ऊपर चल रहा है। अपने इस चैनल के ऊपर एक शुरुआत की गई जो कि जीके के PYQ की सीरीज़ थी और उस सीरीज़ का ये आज सेकंड एपिसोड है, मतलब कि ये दूसरी क्लास है। साथियों, PYQ यानी जीके के प्रैक्टिस के लिए और मुख्य रूप से आधार बनते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं वो, और ये अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लास है वो अपलोड की जा चुकी है, आप लोगों ने उसको देखा होगा। नहीं देखा है, इसी वीडियो के ऊपर नए हैं तो पिछली क्लास को जरूर देखें। उसके अंदर जो राजस्थान के पुरातात्विक स्थल यानी कि राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं अलग अलग, कालीबंगा है, आहड़ है ना, या जैसे अपने सीकर के अंदर कांती नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है, उन सभ्यताओं से अलग अलग सभ्यताओं से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें दिए गए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास के अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो शामिल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो ये है कि पहले अपन एक एक क्लास हर टॉपिक की, उस टॉपिक के 15-20 क्वेश्चन है वो डालते हैं, ताकि किसी भी कैंडिडेट ने एक बार उस टॉपिक को पढ़ा, उसके बाद में 15-20 क्वेश्चन से उसने अपनी तैयारी को आंका कि मेरी तैयारी कहाँ किस लेवल पर पहुंची, इन 20 क्वेश्चन में से, इन 15 क्वेश्चन में से मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसके बाद लगातार दूसरे दिन अगर उसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो फिर वो टॉपिक रिवीजन हो नहीं पाता है, उसका थ्योरी पढ़ी नहीं जाती है, और दोबारा से अपन अगर टेस्ट देते हैं उसी तैयारी में और दोबारा उसी टॉपिक का टेस्ट देंगे तो फिर अपना स्कोर है वो वही रहने वाला है, उस स्कोर में इजाफा नहीं होगा। तो मेरा जो टारगेट है वो ये है कि कैंडिडेट एक बार क्लास को देखें, एक बार अपना जो कंटेंट है उस कंटेंट को पढ़ें, कंटेंट को पढ़ लेने के बाद में और PYQ की जो सीरीज है उसको देखें, देख करके अपने आप का आंकलन करें कि मेरी तैयारी किस लेवल तक पहुंच गई। उसके बाद जब दोबारा उसके रिवीजन का टर्न आता है तो दोबारा टॉपिक को रिवाइज कर लेने के बाद, अपनी थ्योरी पढ़ लेने के बाद दोबारा उसी टॉपिक से टेस्ट दिया जाना है, वो ज़्यादा कारगर साबित होता है। इसलिए मेरा टारगेट ये रहेगा कि पहले जो 20-30 क्वेश्चन हैं वो हर एक टॉपिक की एक एक क्लास है वो डाली जाए, ताकि उस टॉपिक से जुड़ा हुआ कंटेंट है वो पढ़ लेने के बाद में अभ्यर्थी के पास ये क्वेश्चन पहुंचे और वो उनसे तैयारी करें। उसके बाद जो ही सारे टॉपिक टच होते हैं उसके बाद दोबारा से वही सीरीज, दोबारा से नए क्वेश्चन के साथ, जो पहली बार, जैसे अभी आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे जैसे कि राजस्थान के लोक संगीत के बारे में पढ़ेंगे, तो लोक संगीत के ये 15-20 क्वेश्चन डाल दिए, उनसे तैयारी का आंकलन कर लिया कैंडिडेट्स ने। उसके बाद जब दोबारा ये सारे टॉपिक एक बार कंप्लीट हो जाएंगे, राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास जो भी हैं, उसके बाद में दोबारा से यही क्लासें उन्हीं टॉपिक से संबंधित चलेंगी और उसमें नए क्वेश्चन होंगे जो PYQ ही होंगे, लेकिन इस क्लास में शामिल नहीं हुए हैं, बचे हुए हैं, काफी सारे क्वेश्चन हैं ऐसे, तो उनकी दोबारा से क्लास होगी, ताकि एक बार रिवीजन जब हो तो उस रिवीजन अपनी पाठ्य सामग्री को पढ़ लेने के बाद और दोबारा से क्वेश्चन हैं उनके साथ अपन अपनी तैयारी को आंक सके, अपना आंकलन कर सके। तो ऐसा मेरा उद्देश्य है। इसलिए पिछली जो क्लास हुई उसके अंदर अपन ने जो सभ्यताएं हैं राजस्थान की उनके बारे में कुछ क्वेश्चन देखे। आज की जो अपनी क्लास रहेगी तो उसके अंदर देखिएगा मुख्य रूप से अपना आज का टॉपिक है वो लोक संगीत और लोकगीत राजस्थान के रहेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर ही, चाहे वो LDC है, चाहे वो राजस्थान पुलिस है, चाहे वो टीचर्स के किसी भी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन हो, राजस्थान की किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं इनके अंदर शामिल करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना कि सुवटिया लोकगीत जो है उसका संबंध किससे है। सुवटिया लोकगीत किस जाति से संबंधित है इनमें से? तो ऑप्शन है अपने पास, गरासिया जाति से संबंधित है, मीणा जाति से संबंधित है, या गुर्जर जाति में ये लोकगीत गाया जाता है, या फिर भील जाति के अंदर ये, भील जनजाति के अंदर ये गाया जाने वाला लोकगीत है। पुलिस एग्जाम 2013 के अंदर राजस्थान के अंदर पूछा गया, राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं टीचर्स वाली एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। टीचर्स वाले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पटवार में पूछते हैं, LDC में पूछते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं अलग अलग। तो देखिए
सुवटिया लोकगीत है वो मुख्य रूप से भील जनजाति की जो महिलाएं हैं वो ये लोकगीत है वो गाती हैं ज्यादा। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भील जनजाति के अंदर ये है लोकगीत है वो गाया जाता है, यानी सुवटिया लोकगीत है वो भीलों से संबंधित है। चलिए बात करते हैं आगे। तो देखिए जो मुख्य रूप से मेवाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र के अंदर और भील स्त्रियों के द्वारा, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में भील स्त्रियों के द्वारा पति तक विरह का संदेश, यानी कि जिसका पति है वो बाहर गया हुआ है उस तक अपनी व्यथा यानी विरह का संदेश प्रेषित करने हेतु गाया जाने वाला एक लोकगीत है, कौन सा, सुवटिया। तो मुख्य रूप से किसके द्वारा गाया जाता है, भील स्त्रियों के द्वारा यह लोकगीत गाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिएगा अगला जो लोकगीत है लंगूरिया लोकगीत है, ठीक है। तो देखिए किस उत्सव के ऊपर गाया जाने वाला किस प्रकार का लोकगीत है, ये ग्रेड सेकंड के अंदर 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विवाह के अवसर के ऊपर गाया जाने वाला गीत है, या होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, या ये कोई प्रेम संबंधित गीत है, या ये भक्ति गीत है। तो देखिए लंगूरिया एक ऐसा लोकगीत है जो कि केला देवी, जो मुख्य रूप से केला देवी की आराधना के अंदर गाया जाने वाला लोकगीत है। तो केला देवी की आराधना में जब ये लोकगीत गाया जाता है तो यह लोकगीत किस प्रकार का हुआ, भक्ति गीत टाइप का ये होता है। तो देखिए लंगूरिया लोकगीत है वो एक प्रकार का क्या है, भक्ति गीत है, जो कि केला देवी की आराधना में उसको खुश करने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते समय ये गाया जाने वाला लोकगीत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे इसी के बारे में ये दिया हुआ है गुर्जरों के द्वारा, ठीक है। ये भी एक नया क्वेश्चन बनता है कि जो लंगूरिया लोकगीत है वो किस जाति के द्वारा मुख्य रूप से गाया जाता है। तो गुर्जरों के द्वारा केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, कौन सा, लंगूरिया, ठीक है। तो ये इसी क्वेश्चन से संबंधित जुड़ा हुआ तथ्य। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन पावना गीत, ठीक है। पावना गीत कब गाया जाता है, अलग अलग अवसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं लोकगीतों से संबंधित कौन सी जाति या कौन सी जनजाति के अंदर प्रचलित है, किस क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है, या किस अवसर के ऊपर गाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन है वो लोकगीतों से बनते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर ऑप्शन है बेटी की विदाई के ऊपर गाया जाता है, दूसरा है ससुराल में जवाई के आगमन के ऊपर गाया जाता है, तीसरा ऑप्शन है बहरी जी के आगमन के ऊपर यानी कि सगा सगी के आगमन के ऊपर गाया जाता है, या पुत्र जन्मोत्सव के ऊपर गाया जाता है। तो मुख्य रूप से देखिए पावना लोकगीत है, पावना किसको बोलते हैं, जवाई को बोलते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। तो जवाई के आगमन के ऊपर ससुराल में गाया जाने वाला लोकगीत है वो कौन सा है, पावना है। तो अपना ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री व पुरुष दोनों एक साथ। देखिए पिछला अपन ने एक ही सुवटिया लोकगीत देखा था, ठीक है। सुवटिया, ये सुवटिया लोकगीत है वो भी किसका था, भीलों का था मुख्य रूप से, ठीक है। लेकिन उसको केवल स्त्रियां हैं वो पति के विरह संदेश के लिए गाती थी, लेकिन यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा एक साथ गाया जाने वाला लोकगीत जो भील जनजाति के अंदर गाया जाता है वो कौन सा है। तो वो सुवटिया, जोरावा, सुपना या फिर हमसीढ़ो। तो इनमें से ये लोकगीत हो जाएगा हमसीढ़ो, ठीक है। हमसीढ़ो ये लोकगीत है वो भील जनजाति के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के गाते हैं। देखिए यूं याद रख सकते हैं हम का मतलब है साथ, ठीक है। हम का मतलब क्या है, साथ, अकेले नहीं साथ। तो साथ साथ गाने वाले, ठीक है, भील जनजाति के अंदर स्त्री और पुरुष साथ साथ मिलकर के गाते हैं, कौन सा, हमसीढ़ो लोकगीत। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है, युवती के सौंदर्य का वर्णन करने वाला। तो कुर्जा, कुर्जा एक विरह में गाया जाने वाला लोकगीत है। मूमल, इसके बाद में सपना, इसके बाद में गौरबंद, ठीक है। तो इनके अंदर मूमल जो एक लोकगीत है वो इस प्रकार का लोकगीत है जो क्या होता है, एक युवती के सौंदर्य का बखान करते हुए यानी उसके सौंदर्य की गाथा का गुणगान करते हुए और मूमल लोकगीत है वो गाया जाता है, ठीक है। मूमल है वो कौन थी, तो मूमल है जैसलमेर, ठीक है,
जैसलमेर के लोद्रवा नामक स्थान की एक राजकुमारी थी जो कि अति सुंदर थी, ठीक है, और उसकी सुंदरता का, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए और उसी के नाम पर और मूमल लोकगीत है वो गाया जाता है। जैसलमेर के लोद्रवा क्षेत्र की तरफ ये क्या है, प्रसिद्ध है, ज्यादा गाया जाता है। अगला छठवां क्वेश्चन देखिए। तो छठवां क्वेश्चन, मारी बरसा लहरी मूमल, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। मारी बरसा लहरी मूमल हाले नी ये आली जेरे देख, आलीजा ढोला, ठीक है, तो उसकी बखान के लिए, और ये नामक लोकगीत है वो किस क्षेत्र का है, यानी वही मूमल लोकगीत की ही कुछ पंक्तियां हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये किस क्षेत्र में, यानी मूमल लोकगीत है वो किस क्षेत्र में है, तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन की व्याख्या में बताया, जैसलमेर लोद्रवा नामक स्थान की मूमल एक राजकुमारी थी, तो यह कौन से क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध लोकगीत है, जैसलमेर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखिएगा, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा, कथक घराना, शास्त्रीय नृत्य का कथक घराना जो कि राजस्थान में एकमात्र इसका जो स्थान है वो कौन सा है, जयपुर है। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य का कथक घराना जो कि जयपुर में है, उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके जयपुर घराने के कथक नृत्य के जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं भानुजी महाराज, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि कथक नृत्य के लिए और जयपुर के कथक नृत्य के राजघराने के लिए जो उसके प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन है, भानुजी महाराज, ठीक है। तो ये नाम है वो ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में देखिएगा आगे 8वां क्वेश्चन है, तो पंडित जसराज, ठीक है, पंडित जसराज, तो इस तरह के क्वेश्चन है वो भी पूछा जाता है मुख्य रूप से, का संबंध किस घराने से है, पंडित जसराज का संबंध किस लोक नृत्य, लोक नाट्य या लोकगीत यानी किस सांस्कृतिक घराने से है। तो पंडित जसराज का संबंध है वो मेवाती राज घराने से है। किससे है, मेवाती राज घराने से इनका संबंध है। मेवाती राज घराना है वो जयपुर के ही जो कथक नृत्य को आगे लेकर के उसका जो ख्याल है, ठीक है, उस ख्याल गायकी का जो घराना है उसको लेकर के, और मेवाती क्षेत्र के अंदर ये प्रचलित हुआ बाद में, और मेवाती घराने से संबंधित है कि कौन है, पंडित जसराज जी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन, अच्छा अभी इनकी जो व्याख्या है, मेवाती राज घराने में ख्याल गायकी, ठीक है, ये जो है ख्याल गायकी मेवाती राज घराने में कौन सी ख्याल गायकी, कहाँ की, जयपुर की। इसको मेवाती घराने के अंदर प्रसिद्ध करने का या प्रारंभ करने का श्रेय है वो किसको दिया जाता है, उस्ताद नजीर खां, उस्ताद गग्गे नजीर खां, इस प्रकार से है ये उस्ताद गग्गे नजीर खां। ये जो व्यक्ति हैं, ये जो जयपुर की ख्याल गायकी है उसको मेवात घराने के अंदर इन्होंने क्या किया, प्रसिद्ध किया, प्रारंभ किया। जबकि जयपुर की जो ख्याल गायकी है उसको जयपुर राज घराने के अंदर प्रचलित करने का कार्य है वो, यानी कि जयपुर राज घराने में ख्याल गायकी के प्रवर्तक हैं वो कौन है, मदरंग खां, या फिर इनका दूसरा नाम क्या है, भूपते खां, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हो कि जयपुर की ख्याल गायकी को जयपुर में प्रवर्तित करने का जो कार्य है वो तो किसने किया, मनरंग यानी कि भूपत खां ने, और इस जयपुर की ख्याल गायकी को मेवात घराने के अंदर प्रारंभ करने का कार्य है वो किसने किया, उस्ताद गग्गे नजीर खां के द्वारा किया गया। और इसी मेवाती राज घराने से संबंधित हैं कौन, पंडित जसराज जी। चलिए आगे बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो ये पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज से ही जुड़ा हुआ यहाँ पर एक नया क्वेश्चन बन गया जो ग्रेड 3 एग्जाम 2004 के अंदर पूछा गया। जयपुर राजघराने से का प्रसिद्ध नृत्य ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक या फिर कथकली, ठीक है। तो जयपुर राजघराना राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजघराना जो क्या है, कथक नृत्य से संबंधित या कथक शैली के नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, कथक नृत्य है वो जयपुर राजघराने का प्रसिद्ध नृत्य है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की। तो श्रावण माह में राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है, ठीक है।
तो श्रावण के अंदर मुख्य रूप से देखिए तीज, लोटिया, रसिया, कजरी, ये जो अलग अलग लोकगीत हैं, तो इनमें से श्रावण मास में क्या आती हैं? तीज। ठीक है, श्रावण माह में तीज जो है, तो तीज अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। श्रावण माह में राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है, वो कौन सा है? तीज है। तो अपना राइट आंसर क्या बन जाएगा? तीज बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? यानी कि राजस्थान जो है, जिसको मरुभूमि के नाम से भी जाना जाता है, उसके लोकगीत है वो कौन सी भावना से ओतप्रोत हैं, कौन सी भावना का परिचय देते हैं? तो राजस्थानी या मरुभूमि के लोकगीत हैं वो उमंग से भरे हुए हैं, उनमें वियोग का ज्यादा जो पुट है वो देखने को मिलता है, या उनमें हृदय की पीड़ा ज्यादा देखने को मिलती है। तो देखिए राजस्थानी लोकगीत हैं उनके अंदर खुशी, उल्लास, दुख, हास्य, वियोग, संयोग, सारी चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। तो उमंग भी उनमें देखने को मिलती है, वियोग भी देखने को मिलता है, हृदय पीड़ा भी देखने को मिलती है। यानी कि ये सारी की सारी विशेषताएं हैं वो कहाँ मिलती हैं? मरु प्रदेश यानी कि राजस्थानी लोकगीतों के अंदर देखने को मिलती हैं। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा कि ये सारी विशेषताएं हैं वही मरुभूमि के लोकगीतों के अंदर रची बसी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में झोरावा गीत, राजस्थान में झोरावा गीत जो है वो किस अवसर के ऊपर गाया जाता है? तो यह है एक विरह गीत है, या ये जन्मोत्सव के ऊपर गाया जाने वाला गीत है, या ये एक विदाई गीत है, या फिर यह फसल रोपण के समय गाया जाने वाला गीत है? तो देखिए झोरावा जो है वो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान के अंदर गाया जाने वाला एक क्या है? विरह गीत होता है। ठीक है, झोरावा जो है वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर पर्वतीय क्षेत्र के अंदर गाया जाने वाला मुख्य रूप से विरह गीत है, जो झोरावा लोकगीत के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, या इससे संबंधित ये जैसलमेर क्षेत्र, जैसलमेर क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से, सॉरी माफ कीजिएगा, पर्वतीय क्षेत्र के अंदर है, उसमें मुख्य रूप से जो हमसीडो वगैरह है, भीलों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है वो होते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में जिस क्षेत्र के अंदर जो मूमल लोकगीत गाया जाता है उसी से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन है झोरावा क्या है? एक विरह गीत ही है। ये बिल्कुल सही था, अपना आंसर सही था, लेकिन क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र नहीं होकर के जैसलमेर वाला मरु क्षेत्र होता है। पति के परदेश जाने पर विरह में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? झोरावा है। ठीक है, तो क्षेत्र ध्यान में रखेंगे, जैसलमेर क्षेत्र के अंदर ये गाया जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, होलार या होलर ये किस अवसर के ऊपर गाया जाने वाला लोकगीत है? तो होलार या होलर विवाह के अवसर पर, या शिशु जन्म के ऊपर, गणगौर पर, या फिर वियोग की स्थिति के अंदर गाया जाने वाला लोकगीत। तो ये सामान्य सा राजस्थानी संस्कृति से जुड़े हुए सभी व्यक्ति जानते हैं कि होलर या होलार लोकगीत है वो शिशु जन्म के ऊपर गाया जाने वाला लोकगीत है मुख्य रूप से। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड आंसर है वो ठीक हो जाएगा। होलर या होलार जो लोकगीत है वो शिशु जन्म के ऊपर गाया जाता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 14, ओल्यू, ओल्यू नामक लोकगीत है वो किस अवसर के ऊपर गाया जाता है? ठीक है, किस अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है? तो पुत्र के जन्म के उत्सव के ऊपर, या पुत्री विवाह का विदाई गीत, या होली के ऊपर गाया जाने वाला गीत, या फिर बारात के स्वागत में गाया जाने वाला गीत। तो देखिए ओल्यू, ओल्यू मुख्य रूप से ये होता है कि किसी की याद में गाया जाने वाला। ठीक है, और याद जब पुत्री को विदा किया जाता है तो उसको याद करते हुए कि उसकी पुत्री की उसके परिवार वाले हैं उनको बहुत याद आएगी, उसी को बोलते हैं ओल्यूआना, यानी कि ओल्यू गीत है वो गाया जाता है। कब? पुत्री के विवाह के समय उसकी विदाई करते समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है? ओल्यू है। तो यहाँ पर अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड आंसर है वो ठीक हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 15वां ये क्वेश्चन अपना है जला। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है जल्ला, है यूं ऐसे, जला या जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है, यानी किस अवसर के ऊपर गाया जाता है? तो देखिए कुआं पूजन के समय गाया जाता है, या जल झूलनी एकादशी के ऊपर गाया जाता है,
या फिर वर की बारात का डेरा देखने जाने समय, यानी कि जब बारात है वो किसी गांव में आती है तो बारात के रुकने का, है ना, उसके चाय नाश्ते के लिए एक स्थान होता है, जगह होती है जिसको बारात का डेरा बोलते हैं। ठीक है, वहां पर क्या है कि जो वधु पक्ष की महिलाएं हैं वो डेरा देखने जाती हैं। ठीक है, और वो क्या करती हैं, वहां पर कुछ लोकगीत गाती हैं। वो जो लोकगीत है वो किस नाम से जाना जाता है, जला नाम से जाना जाता है। तो यहाँ अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर है वो ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल ये ध्यान में रखने वाला एक क्वेश्चन है कि वर की बारात का डेरा देखने जाने के समय और कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो जल्ला लोकगीत है वो गाया जाता है। तो इस स्लाइड के अंदर ये 15 क्वेश्चन थे। अगली स्लाइड देखते हैं, उसके अंदर और क्वेश्चन है अपने, तो देखिएगा। ये अपना 16वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखिएगा क्या है, निम्न में से कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है, यानी कि एक साइड में लोकगीत लिखा हुआ है, एक साइड में वह लोकगीत किस अवसर के ऊपर गाया जाता है ऐसा लिखा हुआ है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा युग्म है वो ठीक नहीं है। तो देखिए, पहला युग्म है घोड़ी गीत। ये कब गाया जाता है, तो वर निकासी, यानी कि वर है वो जब दूल्हा बनकर के अपने गांव से अपने घर से बाहर निकलता है उस समय वर की निकासी पर घुड़ चढ़ी रस्म, जब वो घोड़ी पर चढ़ता है उस समय गाया जाने वाला गीत। तो बिल्कुल घुड़ चढ़ी के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है, घोड़ी गीत ही गाया जाता है। इसके बाद में जच्चा गीत, परिवार में बालक के जन्म के समय। तो देखिए जच्चा किसको बोलते हैं, जच्चा बोलते हैं कि जहां वह स्त्री जिसको अभी बच्चा उत्पन्न हुआ है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रसूता जो है उसी को जच्चा बोला जाता है। तो उसी के लिए गाया जाने वाला और एक लोकगीत है जच्चा गीत, जो कि परिवार में किसी बालक के जन्म के समय गाया जाता है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन भी ठीक है। इसके बाद में जला गीत, कुआं पूजन के समय। उसके बाद है रसिया गीत, होली के पर्व पर गाया जाने वाला गीत। तो बिल्कुल होली के रंग में रंगे हुए और एक युवक जो है उसका बखान करते हुए गाया जाने वाला एक, उस होली की मस्ती का बखान करते हुए गाया जाने वाला एक लोकगीत है रसिया। लेकिन अभी इससे पिछला क्वेश्चन अपन ने देखा, जल्ला गीत जो है वो कब गाया जाता है, जब वधु पक्ष की महिलाएं हैं वो वर की बारात का डेरा देखने जाती हैं उस समय गाती हैं जल्ला गीत, जबकि ये कुआं पूजन के समय नहीं गाया जाता है। ठीक है, तो यह ऑप्शन है वो ठीक से मैच नहीं हुआ है। तो अपना आंसर जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है वो ठीक से सुमेलित नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला 17वां क्वेश्चन, इंडोनी गीत। इंडोनी गीत है वो कब गाया जाता है, तो विरह की स्थिति को प्रकट करने के लिए। ये वन रक्षक एग्जाम 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे एग्जाम, भले ही मैंने किसी एग्जाम का नाम यहाँ पर लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है, सारे क्वेश्चन है वो पहले की राजस्थान के अंदर किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है वो मैंने शामिल किए हैं। इंडोनी गीत विवाह समारोह के समय गाया जाने वाला गीत, या महिलाओं के द्वारा कुएं से पानी लाते समय गाया जाने वाला गीत, या पुत्र जन्मोत्सव के ऊपर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत। तो देखिए ये इंडोनी क्या होती है कि जो घड़ा होता है, मटका होता है, उसको सिर के ऊपर रखते हैं तो ये सिर के ऊपर ठीक से एडजस्ट हो जाए, लुढ़के नहीं, इसके लिए एक गोल आकृति का एक उपकरण बनाया जाता है जो कि आराम से उस घड़े को ठीक से सिर के ऊपर सेट रखे, उसको बोलते हैं इंडोनी। ठीक है, तो यह इंडोनी जो है वो कुएं से पानी लाने के समय मटके को रखने के लिए काम आती है, इसलिए महिलाओं के द्वारा कुएं से पानी लाते समय इंडोनी गीत गाया जाता है। देखिए लोकगीतों की रचना है वो इसी प्रकार से हुई है कि महिलाएं पुरुष जब भी अपने दुख की, अपनी खुशी की, यानी कि गान है वो मनुष्य जीवन का भोजन है, मनुष्य है वो बिना गाए नहीं रह सकता। वो अपनी हर्ष की, उल्लास की, उमंग की, खुशी की, दुख की, हर तरह की जो भावनाएं होती हैं
उन भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए ही क्या करता है, लोकगीतों का सहारा लेता है। तो महिलाएं भी कुएं से पानी लाते समय है वो उस इंद्रोणी की महिमा का गुणगान करते समय और जो लोकगीत गाती थी वो कौन सा लोकगीत है, इंद्रोणी। इसके बाद में बात करते हैं अपन अगला क्वेश्चन, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। किसी भी संस्कृति में जो लोकगीत गाए जा रहे हैं उन लोकगीतों की शब्दावली है वो क्या करती है, उस संस्कृति का बखान करती है, उस संस्कृति के बारे में बताती है। पटवार 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन, यह कथन किसका है, तो देवेंद्र सत्यार्थी, सत्येंद्र त्रिपाठी, महात्मा गांधी, डॉक्टर जयत नारायण शास्त्री। तो इनके अंदर जो देवेंद्र सत्यार्थी हैं इनके द्वारा यह कथन कहा गया कि लोकगीत है वो किसी भी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यानी किसी संस्कृति का पूरा चित्रण करते हैं, उस संस्कृति किस प्रकार की है, उस संस्कृति के अंदर किस प्रकार का रिवाज है, किस प्रकार की रीतियां हैं, उन सभी को बखान करते हैं कौन, लोकगीत। तो यह कथन देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा कहा गया। इसके बाद में बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कुर्जा, पीपली, घुघरी, केवड़ा आदि क्या है। थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन। राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोक नृत्य, राजस्थानी लोक नाट्य। तो ये तो देखिए अपना टॉपिक ही राजस्थानी लोकगीत ही था, लेकिन एग्जाम के अंदर जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लोक नृत्य हैं, लोक नाट्य हैं, क्या है। तो ये कुर्जा, पीपली, घुघरी, केवड़ा ये सब क्या है, राजस्थानी लोकगीत हैं, राजस्थानी क्षेत्र के अंदर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है कुर्जा, पीपली, घुघरी, केवड़ा आदि राजस्थानी लोकगीत। इसके बाद अगला अपना क्वेश्चन है और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। तो देखिए पटेलिया, बिछियो, लालर ये सब जो लोकगीत है, ये एक क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ था कि पटेलिया, बिछियो, लालर आदि क्या है, ठीक है, आभूषण है, ठीक है, या कोई मतलब लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, जिस प्रकार का अपन ने पिछला क्वेश्चन देखा। तो ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, पर्वतीय क्षेत्र के ही लोकगीत हैं। पहाड़ी क्षेत्र दक्षिण राजस्थान वहां के क्या हैं, लोकगीत हैं। लेकिन कुर्जा जो है वो पर्वतीय क्षेत्र का लोकगीत नहीं होकर के और मुख्य रूप से जो रेतीले क्षेत्र, मरु क्षेत्र का एक लोकगीत है जो कि विरह के अंदर गाया जाने वाला कुर्जा पक्षी के माध्यम से और अपने पति को संदेश भेजने के लिए और एक विरहनी के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है जो कि पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों के तीनों जो ये लोकगीत हैं वो पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से यह अपनी 20 क्वेश्चंस की और लोकगीतों से संबंधित ये कक्षा है वो सुसंपन्न हुई। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। इसी प्रकार से एक नया टॉपिक अगली क्लास के अंदर जो अपना रहेगा वो लोक वाद्य यंत्र जो हैं उन वाद्य यंत्रों से रहेगा कि कौन कौन सा वाद्य यंत्र किस टाइप का है, कब बजाया जाता है, किस जाति के द्वारा, किस जनजाति के द्वारा बजाया जाता है, किस प्रकार का होता है, क्या उसके अंदर उपकरण लगे होते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं वो बनते हैं जो कि पूर्व के एग्जाम में पूछे गए हैं। इस प्रकार की अपनी जो आगामी क्लास है वो वाद्य यंत्रों से संबंधित रहेगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कक्षा बहुत ही पसंद आ रही होगी और आपकी तैयारी के अंदर आपकी तैयारी को सुदृढ़ करने में आपकी सहायता भी कर रही होगी। तो लगातार वीडियोस के ऊपर बने रहें, चैनल को अपना प्यार प्रेम है वो दें और लगातार अपनी तैयारी को जारी रखें। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।